हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये ग्रामर का वीडियो है और टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या होता है ये एडजेक्टिव। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नए बच्चे हैं तो उनको अगर एडजेक्टिव के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या कंसेप्ट है ये। तो शुरू करते हैं हम इस एडजेक्टिव को। तो ये है आपकी हेडलाइन, एडजेक्टिव हो गया ये। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव दो स्टेटमेंट को रेफ़र करता है। क्या करता है ये एडजेक्टिव रेफर्स टू स्टेटमेंट्स। तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, दो स्टेटमेंट को रेफ़र कर रहा है। तो दो स्टेटमेंट अब क्या है, वो दो स्टेटमेंट को हम देखेंगे, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या होता है एडजेक्टिव। तो पहला वाला स्टेटमेंट ये है, ध्यान से देखिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव gives the answer of question how। देखिए तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हाउ वाला होता है, हाउ वाला जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। तो क्या करते हैं ये एडजेक्टिव, पहला स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन है कि जो हाउ वाला जो क्वेश्चन होता है, मतलब हाउ आर यू, अगर हम किसी को पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो उसका आंसर क्या आता है कि आई एम फाइन, ऐसा आंसर आता है। तो वहाँ पे वर्ड आता है फाइन। तो फाइन जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो बाद में हम एग्जाम्पल में अच्छी तरह से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर हाउ का जो है, इस हाउ का आंसर होता है एडजेक्टिव। ठीक है, हाउ का आंसर कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। ये पहला स्टेटमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये इसी स्टेटमेंट से अंदाज़ लगा लिया होगा कि क्या होता है एडजेक्टिव। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इस तरह से है, देखिए एडजेक्टिव gives the information about any person or place or object or anything or anythings। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है दूसरा वाला, जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, gives the information about any person, place, object और anything। तो ये कोई व्यक्ति होगा, हाँ, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति होगा, समझ लीजिए। तो उसके बारे में हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है एडजेक्टिव की तरफ से। ठीक है, और प्लेस यानी कोई भी जगह मान लीजिए, उसके बारे में जानकारी बताता है ये एडजेक्टिव। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है एडजेक्टिव की तरफ से। तो मान लीजिए कि अगर मैं बताता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो गांव है वो कैसा है। ठीक है, तो ऐसा अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपका गांव कैसा है, तो मैं क्या कहूँगा, जो मेरा जो गांव है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा वाला वर्ड आया, मतलब बिग, इंग्लिश में बिग कहेंगे हम, तो वो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमने देखे। तो आगे हम एक एक स्टेटमेंट को लेकर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट ये है, एडजेक्टिव गिव्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन हाउ। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से प्रूफ कर सकता हूँ। देखो ज़रा किस तरह से मैं इसे प्रूफ करता हूँ। तो एग्जाम्पल
अगर कोई व्यक्ति है, मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ आर यूअर ब्रदर, हाउ आर यूअर ब्रदर, तो मुझे ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपका भाई कैसा है, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूँगा कि माय ब्रदर इज फाइन, माय ब्रदर इज फाइन। ठीक है, तो मेरा जो भाई है वो अच्छा है अभी। ठीक है, तो ऐसा कहा गया। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस वर्ड से आया है, ये हाउ वाले वर्ड से आया है, हाउ वाले वर्ड से क्वेश्चन आया है। और इसका आंसर क्या निकाल के आ रहा है हाउ का, कि ये क्वेश्चन क्या है, हाउ आर योर ब्रदर, आपका ब्रदर कैसा है। ठीक है, तो आंसर में क्या आ रहा है यहाँ पे, माय ब्रदर इज़ फाइन, माय ब्रदर इज़ फाइन। तो यहाँ पे जो ये फाइन वर्ड आया है, ये फाइन, तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। तो ये फाइन वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो और भी हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं पूछता हूँ किसी लड़के को कि आपका आपका जो बुक है वो बुक की डिज़ाइन कैसी है। ठीक है, तो ऐसा अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि हाउ आर या फिर इज यूर बुक्स डिज़ाइन, बुक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि हाउ आर या फिर इज हाउ इज़ योर बुक्स डिज़ाइन, तो आपकी जो किताब है उसकी डिज़ाइन किस तरह की है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा, तो अभी इसका आंसर क्या होगा, तो ये बच्चा क्या कहेगा कि माय बुक्स डिज़ाइन इज वेरी डिस्क्रिप्टिव या फिर वेरी लॉन्ग इन स्ट्रक्चर, लॉन्ग इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया वर्ड, देखिए ज़रा ध्यान से। तो क्वेश्चन है हाउ इस वर्ड का, और आंसर का आया क्या आया कि माय बुक डिज़ाइन इज़ वेरी लॉन्ग इन स्ट्रक्चर, वेरी लॉन्ग। यहाँ पे दो वर्ड आए, वेरी और दूसरा है लॉन्ग, तो ये दोनों भी वर्ड है, ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव है ये दोनों भी, एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव। तो और अगर हम कोई क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर एग्जांपल भी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जैसे कि हैप्पी अगर कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, तो सैड, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, ग्रेटर, शॉर्टर, टॉलर। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, अगर मैं लिखूँ तो पूरी मेरी स्लाइड भर जाएगी। तो आपके लिए बस समझने के लिए बस ये दो चार वर्ड मैंने यहाँ पे लिख लिए डिस्प्ले पे, तो आप पढ़ सकते हो और एक स्टेटमेंट बनाकर आप देख सकते हो कि इसका आंसर आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो स्टेटमेंट किसका होगा, हाउ का क्वेश्चन होगा, हाउ इस वर्ड से आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो फिर इसको ये जो वर्ड है आपको ऑटोमेटिकली आपके आंसर में मिल जाएंगे। बाद में जो हमारा ये दूसरा वाला जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट देखा, दूसरा वाला, तो क्या कहता है यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा, कहा गया स्टेटमेंट दूसरा वाला, ये वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि एडजेक्टिव गिव्स द इंफॉर्मेशन
ऑन अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। तो ये स्टेटमेंट है। जो ऑब्जेक्ट ही है वो क्या करते हैं, अगर कोई आदमी होगा तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि कोई आदमी है तो ये कोई पर्सन है, तो ये कैसा है, अगर मैं पूछूं कि ये कैसा है तो उसका आंसर क्या निकलेगा कि वो हैप्पी है। वो कैसा है, हैप्पी है, या फिर सैड है, या फिर वो गुड है, या बैड है, या फिर लॉन्ग है वो, या फिर शॉर्ट है, ग्रेट है, ग्रेटर, या फिर ग्रेट, शॉर्ट या फिर शॉर्टर, ठीक है, टॉल या फिर टॉलर। तो इसके और भी कोई भी वर्ड्स बन सकते हैं हाउ को लेकर। तो इस तरह से होता है ये एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव है हमने देखा इस तरह से होता है, मतलब ये क्या करता है कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, किसी पर्सन की हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि वो किस तरह से है वो, ठीक है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है या डल है, किस तरह की चीज़ है वो, अच्छी है, बुरी है, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड होते हैं वो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव, मतलब उन्हें मराठी में अगर देखेंगे तो विशेषण बोलते हैं, विशेष माहिती देणारे शब्द ऐसे बोलते हैं मराठी में। तो ये होता है एडजेक्टिव। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, छोटा सा एडजेक्टिव के बारे में, और हमने देखा अच्छी तरह से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से समझा भी होगा। तो इसी तरह से हमारे आप वीडियो आप देखते रहिए, और ये जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे एक लाइक करिए, और जो भी आपके सुझाव होंगे इस वीडियो को लेकर तो आप सुझाव कमेंट में दे सकते हो, या फिर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट भी दीजिए कि सर अच्छा है, गुड है, बैड है, जैसा है वैसा है, ठीक है। और हमारा जो चैनल है ये एजुकेशन के बारे में है। तो एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वो क्या होता है, एक वेपन होता है। तो एजुकेशन इज़ अ वेपन ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर हमें कोई डेवलपमेंट करनी हो तो उसका वेपन जो है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन की एक खासियत है कि एजुकेशन एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए, वो हर जगह पर घूमते रहना चाहिए, एक के हाथों से दूसरे हाथ में, दूसरे के तीसरे, तीसरे के चौथे। तो इसलिए आप क्या करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सके, ताकि उन्हें और भी भरपूर सारे वीडियो हमारे तरफ से मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो एडजेक्टिव के बारे में। तो ये सब्सक्रिप्शन बटन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एक फ़ायदा है कि हर दिन जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो वीडियो आपको जल्द से जल्द आपके डेस्कटॉप पे मिल सकते हैं और नोटिफिकेशन आ सकते हैं आपको। तो उससे क्या होता है, आप जल्दी हमारे वीडियोज़ आप देख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। चैनल का नाम है मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है, अगर कोई आपके क्यूरीज हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये हमारा एड्रेस है, मैं गढ़चंद्र से बिलोंग करता हूँ, और ये जो पर्सन है वो मैं हूँ, मिस्टर अजय डायले। तो बस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो कल फिर और मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। तो टॉपिक मतलब एक्चुअली हमारी सीरीज़ ही चालू है, तो अभी ग्रामर का चालू है और मैथमेटिक्स का चालू है। तो आप अवेलेबल रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए क्या क्या नया आता है। तो गुड बाय अभी के लिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए।